हेलो बच्चों, आज हम सभी अपने मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। आज हम उसके लगभग 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमने जो पहला चैप्टर है, इस पहला चैप्टर का पूरा वीडियो पार्ट बाय पार्ट हमने 1.1 फिर 1.2 फिर 1.3 इसी तरह से 1.4, इसके पहले हमने एक बेसिक बनाया था, उसे भी आपने जरूर देखा होगा। तो ये सारा चीज खत्म करने के बाद आज हम आपके बीच लगभग 25 प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगेगा और आप भी अपना आकलन कर लीजिए कि इन सारे एक्सरसाइज के पढ़ने के बाद आप कितने सवालों को लगा पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये पहला सवाल ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। आपका प्रश्न ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो देखो बच्चे, जब भी अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका की बात आती है तो इनकी हेल्प से आप मौसा निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लसा और मौसा दोनों निकाला जाता है और उस पर लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर मौसा होगा, इस बात को जरूर ध्यान देना, ठीक है। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ये आपसे अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा है, ठीक है। तो देखो, रूट में 64/36 है, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 36 का वर्गमूल होता है 6। तब तो ये परिमेय संख्या हो गई क्योंकि ये रूट से बाहर चला गया, ठीक है। ये 81 है तो इसका जो वर्गमूल होता है 9 होता है, इसलिए ये भी हम कहेंगे कि ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरह से ये 49/9 है, तो 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये भी रूट से बाहर चला जा रहा है, तो ये भी आपका कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2.5 है, तो ये तो रूट से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना। और रहता ये 25, तो 25 25 यानी 5 हम बाहर कर देते, लेकिन ये है क्या, ये 2.5 है रूट में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर होगा क्योंकि ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या और हमसे पूछा गया है अपरिमेय संख्या इनमें से कौन है, ठीक है। तो दूसरा का आंसर कौन होगा, सी होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौसा, ठीक है, अगुणे AB का लसा, तो मौसा गुणे लसा निम्न में से किसके बराबर होता है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह लसा गुणे मौसा के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो हम दो संख्याओं का गुणनफल के लिए हम a गुणे b कह सकते हैं, तो a गुणे b बराबर हम कह सकते हैं मौसा गुणे लसा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, सी नंबर है, ठीक है। आप गलती से भी ना तो ए पर मारेंगे, ना तो बी पर, ना तो डी पर, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 कहता है कि परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर, ठीक है। मैं एक चीज आपको बताता हूं, आपने प्रश्नावली 1.3 में ये देखा था कि आपने बहुत सारी, जैसे आपने 7 प्लस रूट में 5, इसको आपने अपरिमेय सिद्ध किया था, 7 रूट में 5 इसको भी आपने अपरिमेय सिद्ध किया था। 1.3 में आपका जो एक्सरसाइज है वो अपरिमेय सिद्ध ही करना था, ठीक है। आपने पूरा क्वेश्चन को बनाया भी होगा वीडियो में। तो ये देखो, ये 7 क्या है, परिमेय है, और ये रूट 5 क्या है, ये अपरिमेय, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग भी क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। और अगर गुणनफल भी बोले तो भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। अगर अंतर भी बोले वो भी क्या होता है बच्चे, अपरिमेय होता है। अगर भागफल पूछे तो वो भी क्या होता है, भाग पूछे तो वो भी क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि अगर एक परिमेय है और दूसरा अपरिमेय, इनके बीच अगर योग पूछे, ठीक है, अंतर पूछे, और इसी तरह से आप कह सकते हैं गुणा पूछे, और उसी तरह से भाग पूछे, तो हम कहेंगे कि वो संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको चौथा भी सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप अपनी जुबान पर रख लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का चाहे योग हो या अंतर हो या गुणा हो या भाग हो, सबके सब अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर, पाई बटा में 2 है। तो देखो पाई कैसी संख्या है, पाई तो अपरिमेय है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई बटा 2 हो या पाई बटा 5 हो या पाई बटा कुछ भी हो, चाहे पाई यहाँ पर 2 पाई हो, ये सब के सब कैसी संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो पांचवा का उत्तर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो ये आपसे शांत पूछा है, तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, ठीक है, और जो q है वो 2 और 5, ठीक है, के घात में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि क्या है, वो शांत है। बस q होना चाहिए, यानी नीचे वाला जो होना चाहिए 2 और 5 के घात में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो है p बटा q में 21 है, 21 तो 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब कि ये 2 और 5 के घात में नहीं होगा, तो ये शांत नहीं होगा। ये 88 है तो ये 11 से भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये 75 है, ये 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और ये देखो 300 क्या है, 20 है बटा में, तो 320 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लो, इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आएगा। देखो तो 2 से ले जाओगे तो 160 आएगा, फिर 2 से ले जाओगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ले जाओ 40, फिर 2 से ले जाओ 20 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाओ, फिर 10 हो गया, फिर 2 से ले जाओ, फिर यहाँ पर 5 हो गया, फिर 5 से ले जाओ, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो सिर्फ 2 आ रहा है और कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब कि ये 2 के घात 6 लिख सकते हैं और 5 के घात 1, तो 2 और 5 के घात में आए तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चे, शांत बोलेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत हुआ, डी नंबर, 3 बटा में 320 का हो गया। ठीक है, ऐसे करके चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर सवाल है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। ठीक है, तो आप 625 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 5 से ले जाइए, तो यहाँ पर आपका आएगा 125, भाग देकर देख लेना है कि 125 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 125 ही आएगा। ठीक है, फिर 125 में 5 से देंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से दीजिए तो 5 5 25, फिर 5 से दीजिए, 5 एकम 5, कितने 5 है बच्चे, 4 है, तो 5 के पावर कितना हो गया, 4। और आपसे क्या पूछा है, 5 का अधिकतम घातांक। ठीक है, तो 5 का अधिकतम घातांक कितना है, 4 है, तो 4 कहां पर है, डी नंबर। ठीक है, आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखें 8 कहता है रूट में 5 क्या है। ठीक है, तो आपने 1.3 में प्रूफ किया था ना सारे कि रूट 5 हो, रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, रूट 6 हो, ये सब कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये जो है, ये रूट वाली जो संख्या रूट 5 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर रूट में 4 होता ना तो ये परिमेय हो जाता, क्योंकि 4 के लिए 2 गुणे 2 लिख सकते थे, और यहाँ पर 2 बाहर चला गया तो ये परिमेय हो गया। ठीक है, लेकिन ये रूट में 5 है तो आप ऐसा नहीं कर सकते है ना, इसीलिए क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखें कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, HCF यानी मसा आपसे पूछा है। ठीक है, तो 2 क्रमिक सम संख्या, तो सबसे पहले अगर सम संख्या की शुरुआत करें तो 2 आता है, और 2 के बाद आने वाली सम संख्या कौन है, 3 थोड़े है, 4 है ना, तो 2 और 4 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है, तो चलिए HCF निकाल देते हैं, तो 2 दूना के 4। ठीक है, तो आपका मसा कितना हो गया, 2 हो गया, तो आप 2 पर लगा दीजिए, बी नंबर करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो 9 नंबर का बी नंबर होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मसा क्या होता है बच्चे, 2 होता है। ठीक है, चलिए अब कहता है 10 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो ये पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय, तो 2 पाई भी क्या है, अपरिमेय, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो बी सी डी, ये आपको थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश किया गया है कि आप बस रूट में देखो और जान जाओ कि ये तो अपरिमेय हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि ये रूट में 3 माइनस में और ये रूट 3
प्लस में, तब तो ये कट जाएगा ना, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा 3, तो 3 आपका बचेगा, तो ये रूट में थोड़े अब है, तो इसका मतलब ये तो परिमेय हो गया। ठीक है, चलिए ये देखो 2 चौके 8, तो रूट में 4 हो गया, तो 3 और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, 3 दूना के 6। ठीक है, तो ये भी आपका परिमेय हो गया है ना। और ये देखो √2 और √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0, और 0 भी आप जानते हैं कि 0 भी कैसी संख्या है, परिमेय है, क्योंकि 0 को हम 0/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q थोड़े 0 है, ये तो 1 है ना, ऊपर p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। तो आपने ये देखा कि B C D ये तीनों के तीनों क्या है, परिमेय है, और बाकी जो आपका A नंबर है वो आपका क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अब कहता है 5.2333 ... ठीक है, तो ये कैसी संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में है एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो देखो पहले ये 3 बिंदु दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 3 बिंदु दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अशांत है। ठीक है, और इसमें देखो बार बार क्या रिपीट कर रहा है, 3 कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, आवर्ती। ठीक है, तो यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, और अशांत आवर्ती किसका होता है बच्चे, परिमेय संख्या का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही होगा ए नंबर। ठीक है, ये अशांत आवर्ती है, इसलिए कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार 2 तरह के होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, तो अशांत आवर्ती की पहचान कैसे होती है, आपको समझ में आ गया। पहले 3 बिंदु देखो तो बोलो क्या, अशांत है, और जब एक ही अंक बार बार आ रहा है तो उसे बोलो आवर्ती। क्लियर है, चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर। कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो चलिए 2 आप अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे आप 2 और 3 ले लीजिए, तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो 2 भी 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, 3 भी 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 और 3 का मौसा निकालेंगे, तो 2 3 का मौसा निकालेंगे तो 2 1 कम 2, 3 में से 2/1, ऊपर से उतर गया यहाँ पर से 2, और फिर 1 दूना के 2, तो आपका मौसा कितना हो गया बच्चे, 1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 1 होगा। तो ये याद रखें कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वह 1 होता है। ठीक है, अब हमारा कहता है 13 नंबर कि x⁴n+1 का एक गुणक x+1 है, तो n निश्चित रूप से है। ठीक है, तो देखो n जो होगा वो एक विषम संख्या होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो x के पावर क्या है, n है। ठीक है, अब n के जगह पर विषम संख्या रखो, 1 रखो। ठीक है, और +1 है ना, तो +1 दे दो। ठीक है, उसी तरह से n के जगह पर विषम संख्या, 1 के बाद विषम संख्या क्या आती है, 3 आती है। ठीक है, फिर अगर तुम चेक करना है इसी तरह से चेक कर सकते हो कि विषम ही क्यों होगा। ठीक है, आपको मैं ये बता रहा हूं कि इस प्रश्न का सही आंसर विषम ही क्यों होगा। ठीक है, तो देखो पहले विषम का मतलब क्या होता है, 1 3 5, फिर रखो 7 रखो। ठीक है, फिर रखो 9 रखो, देखो विषम ही होगा। कैसे होगा, देखो x+1 का शून्यक निकाल दो, तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब x के जगह पर -1 रख दो, -1 के पावर 1 + 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ पर x की जगह पर -1 ले लो, और पावर क्या है, 3 + 1, -1 का पावर 3 का मान -1 + 1 बराबर, ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर भी -1 लेते हैं, और पावर क्या है, 5 + 1, तो इसका भी आंसर -1 + 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर भी -1 के पावर 7 + 1 बराबर -1 + 1 बराबर क्या आ गया, 0। मतलब तुम्हारा विषम ही रखने पर ये आएगा, संभव है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वह ए नंबर होगा, एक विषम पूर्णांक, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, और ना तो डी होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि 13 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है हमारा सवाल 14 नंबर कि 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो ये 11 है, तो ये 3 के आप अगर 11 का वर्गमूल निकालते हो, ठीक है, तो ये 3 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ होता है ना, 3 3 6, और यहाँ पर तीसरी के 9, तो यहाँ पर 11 में से 9/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर डबल 3 है, तो यहाँ पर आप
एक सिंगल 3 लिख देते हो, फिर दशमलव देते हो, फिर डबल जीरो लिखते हो, इस टाइप के वर्गमूल बनाते हो ना आप। तो यहाँ पर 11 जो होगा वो 3 से जाएगा और फिर आगे भी समथिंग आएगा, ठीक है। 5 भी बताओ, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, तो 2 दूना 4 और 3 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो तीसरी के 9 होगा। तो ये नहीं होगा, 3 से नहीं जाएगा तो 2 से ही ले जाओ, ठीक है। और ये मान के चलो 22 है, तो 4 चौके पे 16, 5 5 25, तो 4 चौके पे 16 हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा 4 से ही ले जाते हैं, क्योंकि 5 से ले जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा। ये समथिंग है, ये थोड़ा सा ये समझ जाना आप कि 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी तो नंबर आएगा ना अब, लेकिन हमारा एक नंबर का प्रश्न है तो हम पूरा विस्तार से नहीं ना बनाएंगे इस चीज को, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 12 मान लो, तो 3 3 में गुणा होगा तो 9 होगा, 4 4 में गुणा होगा तो 16 होगा, तो 16 तो बेसी हो जा रहा है, तो 3 में से ही ले जाओ, तो 3 पॉइंट समथिंग इसमें भी आएगा, ठीक है। तो अब ये देखो तुमको 2 और 2.5 के बीच में ही रहना है, तो सीधी सी बात, ये 3 आया है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। और ये 4 पॉइंट समथिंग है तो ये भी नहीं होगा, और ये भी 3 पॉइंट समथिंग है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा, मेरा आंसर बी नंबर होगा, ठीक है बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर, सही आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 नंबर पे। देखो 15 कहता है इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो इसमें 11 जो है वो 1 से कटता है और अपने आप से 11 से कटता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। आप देखो 8 नहीं है, 8 अभाज्य नहीं है, 8 तो भाज्य है, 9 भी भाज्य है, फिर उसी तरह से 15 भी भाज्य है, ठीक है। जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। अब 16 नंबर है कि संख्या 0.32 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो इस टाइप के प्रश्न कैसे बनाते हैं, पहले ये जो पूरा अंक है इसको लिख दो, 32 लिखो, ठीक है। और 32 में से जो जिस अंक के ऊपर बार है उसको हटा दो, तो 2 के ऊपर है ना, वो रेकरिंग 2 के ऊपर है तो 2 को हटा दो, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ 3, तो 3 माइनस कर दो। ये थोड़ा कंसेप्ट आप समझना, ठीक है। और देखो, और नीचे हमेशा याद रखना, इस तरह के मैं आप बनाता हूं तो हमेशा आपको पहले भी बता चुका हूं वीडियो में कि 10 माइनस 10 लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और दशमलव के इधर कितने अंक है, 2 अंक है, 3 और 2, तो इसलिए आपका इसका पावर 2 दोगे, ठीक है। और 2 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको हटा दो, तो फिर दशमलव के इधर कितना अंक बचा, 3, तो मतलब कि सिर्फ एक ही अंक बचा ना, और वो अंक है 3, तो इसलिए आप इसका पावर 1 दोगे, ठीक है। चलिए 32 में से 3 घटा कितना हो गया, 29, ओके। और 10 के पावर 2 का मान कितना हो गया, 100 और माइनस 10, तो 29 के 29 और 100 में से 10 घटा कितना आ गया, 90। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 29 बटा में 90, ठीक है। तो हमने कैसे बनाया, हमने पहला जो चैप्टर का बेसिक बताया था उसमें भी मैंने इन सारी चीजों को, मैंने कई बार प्रश्न को इसमें इस टाइप के बताया है। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो पिछले वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए तो 16 का आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 17 नंबर कि 26 और 91 का मासा पूछ रहा है। तो 26 और 91 का मासा निकाल देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा बच्चे, तो हम 3 बार में ले जाते हैं, तो 3 शॉट 18 के 88 ले, 3 दूना 6 7, ठीक है। 11 में से 8 घटा 3 और ये 8 में से 7 घटा 13, ठीक है। फिर ये 26 को लिख देते हैं, और 13 दूना कितना हो गया, 13 दूना 26 हो गया। तो बताओ तो जरा इसका मासा कितना हो गया, 13 हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है, ठीक है। केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, ए और बी दोनों के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए। देखो तुमने पढ़ा होगा कि केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही संभव है, ठीक है। और इस प्रमेयिका के हेल्प से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं, इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। अब 19 कहता है कि परिमेय संख्या P बटा Q, जिसमें Q का मान 0 के बराबर नहीं होता, उसका जो दशमलव प्रसार कब शांत होगा।
और जब Q के अभाज्य गुणनखंड हो तो भाई Q क्या होना चाहिए, जो P बटा Q है और शांत वाली बात आ रही है तो Q क्या होनी चाहिए, 2 और 5 के घात में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। शांत है तो 2 और 5 के घात में होनी चाहिए, है ना। आपने सभी पढ़ा है, आपको याद भी होगा कि शांत तभी होता है जब P बटा Q में जो Q होता है वो 2 और 5 के घात में होता है। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर कहता है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट में n है। तो देखो n प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है बच्चे, 1 2 3 4 5 6, यही सब प्राकृतिक संख्या है ना। तो रूट n है तो इसमें 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, फिर उसी तरह से 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो, ऐसे तो कर सकते हो। अब देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये थोड़े बाहर जाएगा, ये भी नहीं। 4 का वर्गमूल 2 और ये देखो 9 का वर्गमूल 3, तो जो बाहर चला गया वो क्या हो गया बताओ, तो वो तो परिमेय हो गया, और जो बाहर नहीं गया वो क्या हो गया, वो तो अपरिमेय हो गया। तो ये देखो कुछ बाहर भी जा रहा है, कुछ रूट के बाहर भी जा रहा है कुछ, और कुछ रूट के बाहर नहीं भी जा रहा है। इसका मतलब कभी परिमेय भी आएगा और कभी अपरिमेय आएगा। ठीक है, तो या ऐसे भी कर सकते हो, या तो जो परिमेय वाला है उसे आप प्राकृतिक बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, प्राकृतिक। तो देखो ये लिखा है हमेशा प्राकृतिक, तो ये तो गलत बात है क्योंकि हमें यहाँ पर तो अपरिमेय भी आया है, तो ये तो होगा नहीं। हमेशा अपरिमेय तो नहीं नहीं नहीं, ये तो परिमेय और प्राकृतिक दोनों भी एक तरह से आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हमेशा परिमेय गलत बात है, हमेशा परिमेय नहीं, अपरिमेय भी आ रहा है क्योंकि रूट से भी बाहर नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये लिखा है कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 21 नंबर कि 5 रूट 2 है। तो भाई रूट में 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय, और 5 परिमेय, तो अपरिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो 5 रूट 2 भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। आपने 1.3 एक्सरसाइज में आपने प्रूफ भी किया था। ठीक है, चलते हैं 22 नंबर चलते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर अनंत होगा क्योंकि 2 परिमेय संख्या, जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि एक परिमेय संख्या मान लीजिए 2 और 3 की बात करते हैं, तो 2 और 3 दोनों परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। आप कह सकते हैं 2.8, 2.2, 2.3 ऐसे कर सकते हैं, फिर उसी तरह से 2.11, 2.22 ऐसे भी कर सकते हैं। तो जितना मन करे उतना लिख सकते हैं ना बच्चे, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सवाल है 23 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपरिमेय नहीं है, तो ये तो रूट में 7 है, ये तो क्या है, अपरिमेय है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं जाएगा। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अपरिमेय है, और ये भी आपका क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, आपको थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश किया गया है। तो देखो ये 75 जो है, ठीक है, इसे भी 3 से कटाओ तो रूट में 25 होगा, इसे भी 3 से कटाओ तो 16 या 48 होगा। ठीक है, 3 से दोनों को घटा देना, और 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। तो बताओ तो ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, क्योंकि आपसे पूछा है कौन परिमेय नहीं है, तो ये तीनों क्या है, परिमेय है, और आपका डी वाला जो है वो परिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अब हमारा 24 कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, आपने बेसिक में भी पढ़ा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है बच्चे, 4 होती है। ठीक है, और एक और सवाल कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात अगर कर रहा है तो वो 2 होती है। ठीक है, या ऐसे ही पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो वो 2 होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनमें से 25 प्रश्नों को सॉल्व किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।